सभी विद्वजन, देवी और सज्जनों, आज विज्ञान भवन भारत के स्वर्णिम अतीत के पुनर्जागरण का साक्षी बन रहा है। कुछ ही दिन पहले मैंने ज्ञान भारतम मिशन की घोषणा की थी और आज इतने कम समय में हम ज्ञान भारतम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर रहे हैं। अभी इससे जुड़ा पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। ये एक सरकारी या एकेडमिक इवेंट नहीं है। ज्ञान भारतम मिशन भारत के संस्कृति, साहित्य और चेतना का उद्घोष बनने जा रहा है। हजारों पीढ़ियों का चिंतन मनन भारत के महान ऋषियों आदि था, उस पर इतने डॉक्यूमेंट्स उनके पास है और उन्होंने इतना संग्रह किया है और इतने गौरव है, बड़े गौरव के साथ कुछ लेकर के मेरे पास आए थे। मैंने देखा यानी ऐसा क्या क्या होगा, कहां कहां होगा, हमने इन सबको संजोना है। हमें उसका ज्ञान प्राप्त करना होगा और बृहत्तर भारत को ध्यान में रखते हुए यानी ब्राह्मी, खरोष्टी इत्यादि करके बहुत सारी लिपियां का ज्ञान हमें अर्जित करना होगा, उसको पुनर्जीवित करना होगा। साथ साथ में पांडुलिपियां का जो महत्व है वो साधारण जनता तक उसको हमें पहुंचाना ये भी कार्य है। और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि जो अंग्रेज लोग यहाँ आए और हमको पाठ संपादन की विदेशी पद्धति सिखा के गए हैं उससे हमें छुटकारा प्राप्त करना है। हमें भारतीय अभिगम से हमारे पाठ संपादन को अग्रसारित करना होगा। ये सबसे पहली चुनौती है कि उन लोगों की मानसिकता से हमें बाहर निकलना है और साथ साथ में नवोदित छात्रों को भी हमें तैयार करना है। उनके प्रति विहंगावलोकन हम करेंगे तो भी समझ में आता है कि हमारे वहाँ कितना विशाल एक साहित्य पड़ा है जिसमें मंत्र साहित्य है ऋषि मुनियों का, रामायण, महाभारत, अष्टादश पुराण इत्यादि है। और ये ग्रंथ ऐसे हैं जिसको प्रोक्त कहते हैं प्रवचन के माध्यम से विकसित होने वाला वटवृक्ष समान ये हमारा ज्ञान होता है जिसमें निरंतर हम कुछ न कुछ जोड़ते रहे हैं। जय काव्य जो गणेश जी से लिखवाया व्यास जी ने, उस जय कराटे की कहानी को हमने भरतवंश की कथा जोड़कर भारत संहिता बनाई और भारत संहिता में और आख्यान उपाख्यान जोड़ के उसको हमने महाभारत बनाया। तो उसमें से ध्वनि निकलता है यतो धर्म ततो जया।